पहल एक प्रेम कहानी। विदीप्त बहुत दिनों के बाद इस मोहल्ले में लौटा था, लेकिन सड़क गलियां सब पहले से बहुत बदल गई थी। पहचान पुरानी थी, इसलिए विपुल के घर का गेट खोलकर बेधड़क दरवाजा खटखटाया। दरवाजा विभा ने खोला। उसे देखकर वो अवाक रह गया। उम्र के साथ अब और ज्यादा निखर गई थी, लेकिन कुछ दुबली नजर आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ अलग दिख रही थी। वह कुछ बोलता उसके पहले ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर पीछे देखा तो विपुल था। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। विपुल पहले वाली ही अंदाज में उसका हाथ पकड़ बैठक में ले गया। दोनों ही दोस्त बीते समय को अपने एक मुलाकात में सिमट लेना चाहते थे। पढ़ाई, सफलता, असफलता, नौकरी, दोस्तों के हाल चाल में काफी समय गुजर गया। माँ भी मिलने आई। उनके प्यार में समय बिताने के साथ कोई बदलाव नजर नहीं आया। वह पहले की तरह ही विपुल से मिली थी, लेकिन पूरे घटनाक्रम सिर्फ विभा नजर नहीं आई। दरवाजा खोलकर वह ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सिंह गायब होता है। न वो नजर आई, न ही उसमें उसका दादागिरी वाला तेवर था। दरअसल विदीप्त बचपन में विपुल के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था, जिस कारण दोनों परिवार में काफी गहरा संबंध था। बचपन में सारे खेल तीनों बच्चों ने एक साथ खेला था। बड़ी होने के कारण विभा का रोब हमेशा दोनों दोस्तों पर रहा। अक्सर दोनों की गलतियों की पोल खोलकर उन पर पड़ने वाले डांट पर वह शरारत भरी मुस्कान बिखेरती थी, जिससे दोनों ही दोस्त चिढ़ जाते थे। बड़े होने तक उसका रुतबा दोनों दोस्तों पर बराबर था। रिटायरमेंट के नजदीक आने पर पिता का तबादला बनारस में हुआ और अपना मकान बनवाकर विदीप्ति का परिवार अपने मकान में चला गया था। लेकिन आज विभा खूबसूरत दिखने के साथ ही साथ गंभीर भी दिख रही थी। विभा की गंभीरता उसके बचपन की चंचलता और हंसी की बार बार याद दिला रही थी। दोस्त से बात कर उसे काफी हद तक संतुष्टि मिल गई थी, लेकिन विभा का व्यवहार बार बार उसका पीछा कर रहा था। एक दिन विदीप्त ने अपनी माँ के सामने विभा का जिक्र छेड़ ही दिया और अपना अनुभव माँ को बताया। उसके बाद जो कहानी उसकी माँ ने बताया, उसे सुनकर विदीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ कहने लगी, अरे बेटा, विभा के ग्रेजुएशन करते ही ठाकुर साहब को भी विभा के लिए एक रिश्ता मिल गया। लड़का आईएएस था, इसलिए मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा था। ठाकुर साहब ने अपने सामर्थ्य से ज्यादा बेटी के विवाह में खर्च कर खुशहाल जीवन की कामना के साथ बेटी को विदा किया था। सब कुछ देखने में अच्छा ही था। लड़का हैंडसम और स्मार्ट था। सभी उनके पसंद के दांत दे रहे थे, लेकिन बेटा, कोई किसी के भीतर तो घुसा नहीं है। वह लड़का निहायत ही क्रूर निकला। वह अक्सर ही विवाह के साथ मारपीट करता। हद तो तब हो गई जब वो सिगरेट से उसे जलाने लगा। लेकिन इस बच्ची ने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, सब कुछ सहती रही। तो वो एक दिन ठाकुर साहब सरकारी काम से अचानक दिल्ली चले गए थे और बेटी से मिलने पहुंचे। बेटी के हाथ पर निशान देख विभा से पूछने लगे। वह विफर पड़ी और अपने हाथ होने वाली जातियों को रो रो कर कह दी। ठाकुर साहब उसी क्रोध में दामाद को फोन पर सूचना दे बेटी को लेकर वापस लौट आए। उसके बाद बीएड कर वह सीटेट पास करके इस समय केंद्रीय विद्यालय में पोस्टेड है। पिछले 3 सालों में वह विवाह, तलाक, पढ़ाई और नौकरी के साथ जीवन के अनेक मोड़ से गुजरी है बेटा, इसलिए वह एकदम शांत हो गई है। अब मानो उसके जीवन के रंग सफेद और काले पड़ गए हो। माँ, सब कुछ एक साथ ही किसी कहानी की तरह सुना गई। वह सब कुछ सुनने के बाद और भी संवेदनशील हो गया। वह विभा के हंसी को वापस लाने के लिए बेताब हो उठा। डांट खाने के बाद अपने ऊपर जिस हंसी को देखकर वह चिढ़ा करता था, वह अक्सर वे की स्कूल की छुट्टी के समय उसके आसपास किसी न किसी काम का बहाना निकाल कर पहुंच जाता था। उस तक पहुंचता जब तक वह ऑटो अक्सर विभा दिखा ही नहीं देती थी। एक दिन ऑटो वालों को आवाज लगाते हुए विदीप्ति ने उसे देखा। जब तक वह उस तक पहुंचता तब तक वह ऑटो पकड़कर निकल गई। उसकी उदासीनता विदग्ध करती जा रही थी।
कहीं न कहीं यह विदग्धता उसे विवाह की ओर खींचती चली गई। उसके सामने अनेक समस्याएं थी। उम्र का अंतर, विवाह की उदासीनता प्रमुख थी। उसके सामने अपनी भावना व्यक्त करने की भूमि पृष्ठि भी तो नहीं थी। वह जिससे सब कुछ बताना चाहता था, जिसके हाथ पकड़ जीवन का सफर तय करना चाहता था, वही उसके प्रति उदासीनता दिखा रही थी। लेकिन वो पीछे हटने के मूड में नहीं था। विवाह के प्रति अपनापन उसकी संवेदनशीलता नहीं थी, बल्कि विवाह का व्यक्तित्व था जो वह स्वयं और अपनी माँ के इच्छाओं के अनुकूल अनुभव कर रहा था। मन में अनेक उलटफेर के बाद अपने बातों को माँ के सामने व्यक्त करने की पहल की। माँ ने कहा, बेटा, विवाह बहुत ही अच्छी बच्ची है। जिस घर में रहेंगी वहाँ बरकत ही आएंगी, लेकिन जिस दौर से वह गुजर रही है उससे निकालना बड़ा ही कठिन है। लेकिन माँ, पहल तो करनी ही होगी। विदीप्त तपाक से बोला, चल, अच्छा अवसर देखकर बात करती हूँ ठाकुर साहब से। हिम्मत तो नहीं जुटा पा रही, लेकिन उसके और तुम्हारे लिए एक कोशिश जरूर करूंगी। माँ ने बात को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। वक्त अवसर देख मिस्टर और मिसेस ठाकुर के सामने लीलावती जी ने बेटे का प्रस्ताव एक दिन रख ही दिया। बेटी की पीड़ा से अभिभूत माँ बाप लीलावती के प्रस्ताव पर कि कर्तव्य व्यक्ति मूड बन रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रति उत्तर दे। परिवार के बीच इस विषय पर चर्चा करेंगे कहकर उन्होंने बात को कुछ समय के लिए टाल दिया। विदीप्त को दोनों पति पत्नी बचपन से ही जानते थे। परिवार भी प्रतिष्ठित था। पिता जब तक जीवित थे शहर के संपन्न और सम्मानित व्यक्ति में गिने जाते थे। विभा उनकी भी लाडली थी और उसे लाडो कहकर ही पुकारा था उन्होंने। सब कुछ तो ठीक ठाक था। विदीप्त हिंडाग्लो में अकाउंटेंट था, लेकिन माता पिता एक विवाही से मिले पीड़ा को सोचकर दोबारा विवाह का प्रस्ताव बेटी के सामने नहीं रख पा रहे थे। विपुल को जब इस बारे में पता चला तो वो भाव विभोर हो विदीप्त को गले लगा लिया। दोनों ही परिवार विभा और विदीप्त को एक साथ जीवन गुजारने का सपना देखने लगे, लेकिन सारी कहानी विभा पर आकर रुक जाती थी कि उसे कैसे और कौन मनाए। काफी विचार विमर्श के बाद दोनों परिवार ने तय किया कि यह पहल विदीप्त को ही करना होगा। एक मास्टर प्लान तैयार हुआ। माता पिता और भाई बाजार से सामान लेने के बहाने घर से बाहर चले गए। विभा स्कूल से घर आकर अपने बेड पर लेटी ही थी कि कॉल बेल बजा। कौन होगा? बड़बड़ाती हुई दरवाजे से झांकी। दरवाजा अधखुला कर बोली, अभी विपुल नहीं है, बाजार गया है। क्या मैं आपसे नहीं मिल सकता? विदीप्ति ने भोलेपन से प्रश्न किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे लगा कि तुम अपने साथी से मिलने आए हो, कहते हुए विभा आगे चल रही थी और विदीप्त उसके पीछे। नहीं, आज मैं अपने साथी से नहीं, जीवन साथी से मिलने आया हूँ, विपुल गंभीर मुद्रा में बोला। विभा ठिठक पीछे मुड़ वही कुछ कह पाती उसके पहले ही विदीप्त बोल उठा। विभा, बड़ी उम्मीद से अपनी माँ के लिए एक गुणी और योग्य बहू लाने की उम्मीद से तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी योग्यता अयोग्यता तुमसे छिपी नहीं है। मैं वैभवयुक्त जीवन का वादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जीवन के हर पल में हर जगह तुम मुझे अपने साथ पाओगी। अगर साथ जीवन में चलने को राजी हो तो इन बाहों को पकड़ लो, कहते हुए विदीप्त हाथ आगे बढ़ाते हैं और विभा ठगी से रह जाती है। वह अनायास ही विदीप्त के हाथ में अपना हाथ दे देती है। विदीप्त उसको अपने और करीब खींच उसका माथा चूम लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।